है जो हमें करते हुए देखती है। अगर हम खुद अपने आप को बदल सके, खुद अपने अंदर में चेंजेस ला सके, तो नो डाउट हमें देखने वाले या हमें हमारे प्रेरणा से जो लोग आज सिस्टम में आ रहे हैं या फिर किसी भी सेक्टर में आप देखें, जो लोग आपसे कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, वो जरूर आपको देख के आपकी अच्छाइयों को अपने अंदर में लाने का प्रयास जरूर करेंगे। इफ यू डोंट लाइक समथिंग, चेंज इट। इफ यू कांट चेंज इट, चेंज योर एटीट्यूड। अगर आप कुछ चीजों को नापसंद करते हैं, कुछ चीजें आपके अंदर में बुरी हैं, तो आप उसको बदल दीजिए। और कुछ चीजें ऐसी है जिसको आप बदल नहीं सकते हैं, वहां अपने एटीट्यूड को आप बदल लीजिए। नो डाउट बदलाव जो है, इससे अपने जीवन में लाने में कई बार ऐसा भी होता है कि बदलाव के लिए हमें झुक करके सीखना पड़ता है, और झुक के सीखने में भी हमारे ईगो को भी ठेस लगती है। इस वजह से भी कई लोग बदलाव नहीं करना चाहते हैं। बदलाव करने से पहले लोग कभी कभी इस भाव से भी डरते हैं कि अगर हमने ये बदलाव लाया तो इसकी क्या गारंटी है कि हम और बेहतर रूप में चले जाएंगे, हो सकता है कुछ बुरा हो जाए। तो करने से पहले ही हम डर जाते हैं, जबकि बदलाव के लिए हमें शुरुआत करना सबसे पहला हमारा काम होता है। हम शुरुआत तो करें, हम शुरुआत ही नहीं करते हैं इसके डर से। तो बदलाव जो है एक ऐसा चीज है जिसके लिए हमें हर संभव हर समय तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम चाहे न चाहे बदलाव जो है लाइफ का एक पार्ट है, इस वर्ल्ड का एक रूल है। गीता में भी कहा गया है दैट चेंजिंग इज द लॉ ऑफ वर्ल्ड। परिवर्तन संसार का नियम है। आप पे जानते भी है, और आपने बचपन से अब तक आपके अंदर में भी बहुत सारे बदलाव हुए होंगे, आप ये देख भी रहे हैं और जानते भी हैं। तो फिर इस चीज से आप दूर कैसे रह सकते हैं? तो जब आप ये जानते हैं कि आपको बदलाव लाना ही है, कुछ अपने अंदर चेंजेस करने ही है, और बिना बदलाव के कुछ आगे हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इसकी तैयारी पहले से करके रखें। अगर हम इसकी तैयारी पहले से करके रखते हैं तो नो डाउट हम बहुत बड़े मुकाम तक जा सकते हैं। अपने अंदर चेंजेस ला करके हम इस पूरी दुनिया को भी बदल सकते हैं, क्योंकि कहा गया है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन जो है वो एक ऐसा आपके पास पावरफुल शस्त्र है, एक मजबूत शस्त्र है एजुकेशन, जिसकी मदद से आप इस पूरी दुनिया को भी बदलने में कामयाब हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं अभी मनीषा मैम जो बता रही थी कि सीखना क्यों जरूरी है, बात वहीं आके रुक जाती है। अगर हम सीखने के लिए तैयार नहीं है तो हम कुछ बदलाव करने के लिए भी तैयार नहीं है, और अगर अपने आप में कुछ हम बदलाव लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सीखना भी बहुत जरूरी होगा। कहा भी गया है कि एक सीखा हुआ व्यक्ति, लर्नर पर्सन, जो सीखा है वो हवाई जहाज को भी बड़ी आसानी से उड़ा लेता है, लेकिन जिसने नहीं सीखा है उसको साइकिल चलाने में भी बड़ी मुश्किलें आती है। मार्टिन लूथर ने कहा था इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्राउल, बट व्हाटएवर यू डू यू विल हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। अगर आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो, परंतु रुको मत। अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कुछ बदलाव लाओ, कुछ आगे करने का प्रयास करते रहो, रुको मत। और आपको पता है कि बहते हुए पानी को कोई भी अपने होठों से लगा लेता है, रुका हुआ पानी तो अक्सर सड़ जाया करता है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक्चुअली अभी मैं बाहर में हूँ, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। थोड़ा हो सकता है कि समय मैंने कुछ ज्यादा ले लिया हो, लेकिन कुछ चीजें थी जो मेरे मन में थी, और ये चीजें बहुत जरूरी है। और मैं कोई इतना ज्ञानी भी नहीं हूँ, मैं इसी सिस्टम में आकर के और यहीं से बहुत कुछ सीखा हूँ, और आज सीख करके अपने अंदर भी कुछ चेंजेस लाने का प्रयास हमेशा करता रहता हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसमें कई सारी वीडियोज आते हैं, लेकिन मैं वहां पे इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ। मतलब घर पे बैठ के आराम से मुझे बनानी है वीडियो, फिर भी मैं इंग्लिश जो सेंटेंसेस होते हैं उसको मैं क्लियरिफाई मतलब बढ़िया से नहीं बोल पाता हूँ, अटकता हूँ काफी। बट आज आप लोगों ने देखा, मैंने चंद लाइनें इंग्लिश में बोली हैं आप लोगों के बीच में, और मुझे नहीं लगता है कि मैं एक बार भी अटका हूँ।
तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में मैंने खुद से बदलाव करने का प्रयास किया और मैं धीरे धीरे देख में चेंजेस आ रहे हैं, न केवल इस क्षेत्र में बल्कि हर वो क्षेत्र जहां मुझे लगता है कि यहाँ मेरी कुछ गलतियां हैं यहाँ पे या फिर यहाँ पे कुछ चेंजेस ला करके कुछ बड़ा किया जा सकता है, तो मैं उस पे उसको नोट करता हूं और अगले दिन से ही मैं उस पे काम पे लग जाता हूं। अगर आप भी अपने लाइफ में, अपने जीवन में अमूलभूत परिवर्तन चाहते हैं तो हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच सुरेखा मैम, आपने मुझे इस बड़े मंच पे अपनी कुछ बातें शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू विक्ट्री स्कूल। माइक हैंड ओवर टू यू सुरेखा मैम। यस सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत सारे पॉइंट्स, जानदार पॉइंट्स बताए सर ने, बहुत नॉलेजेबल पॉइंट्स शेयर किए हैं, जबरदस्त बातें रही उनकी। दोस्तों ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारी लाइफ को चेंज करके रख देंगे, लेकिन चेंज करना भी जरूरी है। सामने थाली परोस कर रखी है खाने की, खाना रेडी पड़ा है आपके सामने, हाथ से उठाना आपको है। एक बार कोई तो हाथ से उठाकर खिला भी देगा आपको, लेकिन चबाना तो आपको है। यानी जिंदगी में कुछ ना कुछ करने का डिसीजन आपको लेना होगा, तभी सक्सेसफुल इंसान बनता है। अभी हम बुलाएंगे एक ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन को जो नारी शक्ति में पॉजिटिव एटीट्यूड दिखता है, उनका नॉलेज भी बहुत जबरदस्त दिखता है और जोश भी बहुत जबरदस्त दिखता है। और उनका टॉपिक एड्रेस के साथ में बुलाइएगा, ताकि तब तक मैं टॉपिक भी बता दूं। ज्यादा से ज्यादा हैंड रेस। उनका टॉपिक है निष्ठा और जिम्मेदारी, निष्ठा और जिम्मेदारी। और ये जानदार शानदार लेडीज हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, मनीषा पटेल मैम। मैम प्लीज वेलकम टू द मंच। आपकी बातों से सब लोगों को निष्ठा और जिम्मेदारी की जानकारी दें, ताकि वो लोग पलवाइन में सक्सेसफुल हो जाए। तो वेलकम मैम। सारे को होस्ट से रिक्वेस्ट है कि मैम का स्वागत करें तालियों से। जी मैम। जी यस वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सुरेखा बाने मैम, थैंक यू सो मच। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले अपने ऊपर वाला को नमन करना चाहती हूँ और इस मंच को भी नमन करती हूँ। आज फिर से मुझे एक मौका मिला है आप लोगों के बीच कुछ छोटी सी नॉलेज रखने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले अपने गुरु को भी नमन करूंगी, विजय पंडित सर, शरद चंद्र विश्वास सर, विनोद मिश्रा सर, राजेंद्र वर्मा सर एंड जयंत बुराई सर। मैं नमन करती हूँ इन लीडर्स को जिनको मैं हमेशा फॉलो अप करती हूँ। और मैं नारी शक्ति की बात करूँ तो हमारी दर्जित चालकी मैम और बनीता नायक मैम, सुरेखा बने मैम, आशा कुमारी मैम, शानू मैम, गुड्डी शर्मा मैम, पूनम सिंह मैम एंड तमाम नारी शक्ति। समय का चैलेंज है और मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन मेरा दिल में आप सभी के लिए रिस्पेक्ट है जिनका नाम नहीं ली। मैं सभी को नमन करती हूँ इस मंच से। और मैं यहाँ पे जितने भी हमारे पर्ल वाइन के फैमिली बैठे हुए हैं, मैं सभी को इस मंच से नमन करती हूँ, आप सभी का भी। और जैसा कि मैं ज्यादा समय नहीं मेरे पास है नहीं, तो मैं अपने टॉपिक पे सीधे आती हूँ। आज का टॉपिक मेरा है निष्ठा एंड जिम्मेदारी, है ना। तो बिल्कुल हमारे आज मैं बता दूं कि आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन सिस्टम को एंजॉय कर रहे हैं जिसका नाम है, मैं गर्व से लेना चाहूंगी, पर्ल वाइन इंटरनेशनल सिस्टम। और आज ये सिस्टम लाखों लोगों की लाइफ को चेंज कर रही है, ये सब हम लोग जानते हैं। लेकिन मैं बात करूं कि हम सब आज हम लोग जितने भी लोग यहाँ मंच पे हैं, हम सब किस तरीके से इस सिस्टम को सीख रहे हैं, किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, कितने प्रभावित हैं आप लोग इससे। क्योंकि हम बोलते हैं ना, जिस तरीके से हमें अपने ऊपर वाले पे, अपने खुदा पे, अपने भगवान पे, अपने गॉड पे निष्ठा से, भक्ति से उन पे विश्वास रहता है, निष्ठा रहता है, उन पे बिलीव है कि मेरा ऊपर वाला मेरे पे कुछ नहीं कर पाएगा, उसी तरीके से हमें अपनी सिस्टम पे भी 100% बिलीव करना है, 100% इसको सीखना है, इसको एंजॉय करना है। और अब सबसे अच्छी बात ना, कि आपको जो इस सिस्टम में लाए मैटर नहीं करता, लेकिन जिस माध्यम से आज इस जूम वेबिनार में बहुत
महत्वाकांक्षी लीडर्स हैं जिनकी वजह से हम लोग आज सीख रहे हैं, उन सभी को हमें फॉलो करना है, उनसे सीखना, उनका सम्मान करना है ना? बिल्कुल। तो ये हमारा खुद का 100% होना चाहिए कि हम जिस तरीके से अपने ऊपर वाला को विश्वास करते हैं, हमें अपने सिस्टम पे, अपने गुरुओं पे करना है। तो यहाँ पे मैं बात करूं कि और मेरा दूसरा टॉपिक है जिम्मेदारी, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल। तो बिल्कुल आप सभी लीडर हैं और सभी अपने आप में एग्जाम्पल हैं, लेकिन कहते हैं ना, जिम्मेदारी होना अपनी सिस्टम के प्रति, अपने आप के प्रति, अपने लाइफलाइन के प्रति आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, कितना ज्यादा हैं, किस तरीके से आप सिस्टम को बता रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम आज जो सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें 100% हमारे ड्रीम्स को पूरा करेगी, हमारे सपने पूरा करेगी। और जिस माध्यम से हम लोग अपने लीडर्स को फॉलो करवाते हैं, उन्हें बताते हैं कि बिल्कुल आपका सपना इसमें पूरा होगा, लेकिन उस सपना को पूरा करने के लिए हमें अपनी टीम का जिम्मेदारी भी उठानी है, हमें उनको लेके चलना भी है, हमें हमेशा उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होना है। हमें हल्के में, मतलब ऐसा नहीं कि मैं उनका अकाउंट ओपन की, मैं उनको बता दी कि सर मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका अकाउंट ओपन कर रहा हूँ तो मैं आपका हेल्प करूंगा, तो बिल्कुल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको 100% अंतिम, बोलते हैं ना, अंतिम तक, जब तक हम इस सिस्टम में हैं, क्यों ना मेरा, जब तक से मेरा सांस चल रहा है, हम अपने लाइफलाइन को छोड़ने वाले नहीं है। उनके ड्रीम्स के साथ, उनके ड्रीम की जो लिस्टिंग है, उस लिस्टिंग के साथ उनके साथ हमें चलना, उस रिस्पॉन्सिबल लेना उनकी सारे ड्रीम्स का। हमें उनको बोलना है कि हम आपके साथ हैं, और सर सिर्फ बोलना नहीं है फ्रेंड्स, हमको उनके साथ लगना पड़ेगा। ये सिस्टम इतनी खूबसूरत है ना कि हम बोलते हैं ना कि हमारा सपना अच्छा है, हम सपने देख रहे हैं, लेकिन आपके जिम्मेदारी नहीं, आपको सीनियर बोलते हैं, आपके लीडर्स भी बोलते हैं सर आप ऐसे करो, आप अपना आप फॉलो अप करो, आप मीटिंग में आओ। तो हमारा जिम्मेदारी क्या बनता है कि हम अपने गुरु की बातें माने, हम मीटिंग्स में आए, हम उनको फॉलो करें। वो बोलते हैं कि आपको ऐसे 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 से काम करना है, तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि मेरे गुरु हमको बताए हैं तो मुझे इस तरीके से काम करना है। और आप अगर किसी के सीनियर है, अगर आप उनको बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ काम करूंगा, आप इसमें आ जाइए, इसमें ऐसे ऐसा ऐसा इनकम है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके सपनों के साथ रहें, उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा 100% सक्षम रहें। ऐसा नहीं कि आधा रात हो और हम लोग मोबाइल ऑफ कर देते हैं, फिर हम सो रहे हैं, अभी डिस्टर्ब मत करो। बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा आप मत करें। मैटर नहीं करता सर कि आपकी चेक कितनी बड़ी है, मैटर नहीं कर रहा कि आपकी चेक कितनी बड़ी है, मैटर ये करता है कि आप कितने लोगों का चेक को बड़ा कर रहे हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी है कि हम अपना चेक को लंबा चौड़ा तो कर रहे हैं सिस्टम में, लेकिन हमारे जिस टीम को हम लेके आए हैं, जिस टीम को हम भरोसा दिए हैं, बिलीव दिए हैं कि मैं आपके साथ हूँ, उनका भी तो चेक को बढ़ाना है, उनकी भी तो लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। तो 100% हमें एक रिस्पॉन्सिबल लीडर्स बननी है, बहुत अच्छे से काम करना, हमें महत्वाकांक्षी तो बनना ही है, हमें सीखना भी है, हमें अपने आप को बदलना भी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत जरूरी। एक लीडर के लिए सबसे बड़ी बात होता है रिस्पॉन्सिबल होना, जिम्मेदारी लेना। और अगर ये चीज हम लोग करेंगे ना, तो मैं बता रही हूँ 100% हम लोग सफल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग खुद सफल होने नहीं आए हैं। ये पीपल्स, हम लोग बोलते हैं ना कि ये क्राउड फंडिंग सिस्टम है, तो क्राउड फंडिंग है तो हमें क्राउड फंडिंग के जैसा फॉलो अप भी करना है, हमें उस तरीके से हर इंसान के सपने को पूरा करना है जिनको हम अपने विश्वास के साथ लेके आ रहे हैं। तो बिल्कुल, तो मेरा एक लाइन है, बोलते हैं ना, अगर जो अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला व्यक्ति होता है ना, वो कभी श्रेष्ठ नहीं बन सकता है, कभी नहीं। इसीलिए अपनी जिम्मेदारी से भागिए मत, अपने जिम्मेदारी पे 100% अपने आप को खड़ा रखिए और अपने टीम के साथ रहिए। तो मैं ये आशा करूंगी कि आप लोग हमेशा अपने आप को
एक जिम्मेदार लीडर मानेंगे और अपने जो भी आपके लाइफ लाइन है 200-300 के 400 के या 4000 के, हम लोग बोलते हैं ना हमारी बहुत लंबी चौड़ी टीम है, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम उस टीम के साथ रहें और उनको हमेशा हाल चाल पूछें। तो बिल्कुल, और इस तरीके से अगर हम लोग करते हैं, अपने लाइफ लाइन को फॉलो करते हैं, अपने लीडर्स, अपने अपलाइन, अपने एक्टिव अपलाइन की बातों को जिम्मेदारी पूर्वक सुनते हैं और अपने लाइफ लाइन के भी सपने को जिम्मेदारी पूर्वक पूरा करते हैं, तब हम एक सफल लीडर हैं। तो बिल्कुल, और मैं आशा करती हूँ कि अगर आप ऐसे करेंगे तो हमारी सिस्टम भी आपको 100% आपके ड्रीम में आपके साथ रहेगी और हम सब, हमारे लाइफ लाइन भी हमेशा रहेंगे और हमारे गुरु भी रहेंगे। तो बिल्कुल आप लोग हमेशा इस बात का ध्यान दें, और समय का चैलेंज है तो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच सुरेखा मैम, आप मुझे मौका दिए, थैंक यू मैम। जी मैम, बहुत जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए आपने, और जिम्मेदारी और निष्ठा, इन बातों के ऊपर बहुत अच्छा बताया है आपने, सब लोगों को समझा दिया है। अब हम दोस्तों दिल थाम के बैठिए और हम एक ऐसे हमारे चहीते जो सबके दिलों के धड़कन है, जिनको सभी लोग आज दुनिया भर में जानते भी है, पहचानते भी है और बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उनको, सबके दिलों की धड़कन, शहंशाहों के शहंशाह, बाअदब बामुलायदा होशियार, जिनको हम सब लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बातों को सुनना पसंद करते हैं, ऐसे इंसान को हम इस मंच पे बुलाना चाहते हैं, जिनका नाम है हमारे विजय पंडित सर, जो हमें कोर क्या होता है उसके बारे में जानकारी देंगे और हम सब लोग सीखने के लिए तैयार हैं। ये बाकी के लीडर्स ने अब तक हमें बता दिया है, चेंज होने के लिए तैयार हैं, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, है ना। सारे पॉइंट सीखने के बाद में आखिर कोर, इस टॉपिक के ऊपर हमारे विजय पंडित सर आपको बताएंगे। तो वेलकम सर, सारे कोर लीडर्स, को होस्ट, तालियों से हमारे महान प्रवक्ता को स्वागत करें। और ग्रांड वेलकम सर, ग्रांड वेलकम। वेलकम सर जी, वेलकम, स्वागत है विजय जी। वेलकम सर, वेलकम गुरुजी, वेलकम। तो जबरदस्त सनराइजिंग होना चाहिए, बहुत जबरदस्त सनराइज। आप लोग लगता है सो गए। वेलकम सर, विजय सर। विजय पंडित सर, वेलकम है सर। पंडित सर हैं? सर भी हैंड राइज करके बैठे हुए थे, आ गए सर जी। हैंड राइज जितने ज्यादा होंगे उतना दिल खुश हो जाएगा। जी सर, वेलकम सर। नेटवर्क इश्यू के कारण ना लगता है मैं लेफ्ट हो गया था, बिल्कुल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों के बाद फिर से सप्रेम नमस्कार, जय प्रवाइन। बहुत शानदार ना, आज का दिन हम सबके लिए बेहद खास होता है। संडे को हम लोग सुपर संडे के रूप में मनाते हैं और विक्ट्री स्कूल के माध्यम से प्रत्येक दिन हम लोग सिखाने की जो कार्यक्रम है बेहतरीन तरीके से करने का हम लोग प्रयास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले एक बार मैं फिर विजय पंडित आप सभी को स्वागत करता हूं इस परलाइन इंटरनेशनल में। आज हम लोग मिलकर भविष्य के सभी करोड़पति अरबपति हैं। आने वाले समय में इस बिजनेस के माध्यम से सब कुछ की प्राप्ति होगी, लेकिन इस सिस्टम के लिए हम लोग बने रहें, सीखते रहें, बिल्कुल। और जैसा कि आज का सेशन हम लोगों के लिए प्रत्येक संडे की तरह एक खास सेशन था, और जहां पर हम लोग को महसूस कराने के लिए कि
ये सिस्टम उनके लिए काम करेगा, ये सिस्टम उनके लिए काम करेगा जो महत्वाकांक्षी होगा, जो सीखने के लिए तैयार रहेगा, जो बदलने के लिए तैयार रहेगा, जो जिम्मेदार होगा और जो कोर होगा। दोस्तों, हम लोग सही मायने में एमएलएम की दुनिया में पर्लवैन इंटरनेशनल एक अजूबा प्लेटफॉर्म मिला है, और आप देख सकते हैं कि सिस्टम के माध्यम से 2 साल में भी 5 करोड़ का इनकम लोग लिए हैं। हमारे टीम में ऐसे लोग हैं जिनका इनकम हमसे भी अधिक डबल इनकम ले चुके हैं। और मजे की बात है कि जो लोग आ रहे हैं और सही मायने में जिसका महत्वाकांक्षी योजना है, जो बड़ा करने का सोच रखते हैं, वो लोग आज जिस मंथ में शुरू किए ना, उसी मंथ से इनका इनकम लाखों रुपए में है, और कोविड जैसी महामारी में भी लाखों का इनकम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सिस्टम शानदार है, सिस्टम जानदार है। आप अलग स्वरूप में हम लोगों के बीच में आई है, इसीलिए हम लोग गर्व के साथ भी कहते हैं कि नौ युग की तैयारी कर लो, युग परिवर्तन का समय, नया इतिहास रचाने इस धरती पे पर्लवैन इंटरनेशनल आ गया। जी हाँ दोस्तों, इतने शानदार सिस्टम से आप बहुत पैसा बना सकते हैं, जीवन के सारे सपने पूरे कर सकते हैं, लोगों के दिलों में राज कर सकते हैं, लोगों की दुआ सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, लोग आपके लिए इंतजार करेंगे, लोग आपके जैसा बनने के लिए तैयार हैं। क्या हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, पर्लवैन इंटरनेशनल एक आर्थिक आजादी का और मिशन, और किसी भी मिशन को नहीं देखता है कि इसके लिए है, इसके लिए है, इसके लिए है। बनता सबके लिए है, बनता सबके लिए, डिजाइनिंग सबके लिए किया गया है, लेकिन सिस्टम की तैयारी तो होती है सबके लिए, लेकिन उसी सिस्टम में उन्हीं लोग का पैसा ज्यादा बनता है, वो लोग बड़े कामयाब, बड़े रूपरेखा, बड़ी टीम का निर्माण कर लेते हैं, सब कुछ डिफरेंट हो जाता है। चीजें वही है, पर्लवैन हम भी कर रहे हैं और भी लोग करते हैं, और सबके लिए समान अवसर है। उसके बावजूद भी जिसकी जिस तरह से पात्र, पंडित जी हमारे कहा करते थे ना, पात्र होना चाहिए, पात्र होना पड़ेगा। जिसकी जिस तरह से पात्र होगा, उसका उस तरह से अचीवमेंट होगा। वो बहुत अच्छा बात करते थे कि सावन के महीने में जब वर्षा होती है तो भगवान ये देख के नहीं बरसाता कि यहाँ कम वर्षा नहीं, यहाँ ज्यादा वर्षा नहीं, एक जैसा वो समान रूप से बारिश होती है। और कोई लोग ड्रम को आगे कर देते हैं तो उसका ड्रम भर जाता है, कोई लोग बाल्टी को रखता है तो बाल्टी भर जाता है। जिसकी जैसी पात्रता सामने में रखते हैं, उसको उतना मिल जाता है। जस्ट लाइक पर्लवैन इंटरनेशनल। दोस्तों, आज हम सभी का ध्यान इस तरफ आकर्षित पर्लवैन के प्रति है, और पर्लवैन में हर लोगों के लिए अच्छा बनाया गया है, सबके लिए समान अवसर है। लेकिन फिर भी आज हम लोग जो बातें कर रहे हैं और जो हम लोग सीख पाए हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट हमारे सतीश पंडित जी ये राज की बात में ही ये बात बताए थे कि ये सिस्टम, एमएलएम जो सिस्टम है, किन के लिए काम करेगा। उसी में ये बातें 4-5 पॉइंट रखे थे कि जो महत्वाकांक्षी होगा, जैसे कि अभी जयंत जी बता रहे थे, बिग एम्बिशन, बड़ा करने की इच्छा, प्रबल इच्छा, दृढ़ इच्छा,
और ये चीज ना बताया नहीं जाता है, क्योंकि बताने के बाद भी लोग समझ में नहीं आता, इसलिए बताने का चीज नहीं होती है। उसके अंदर की भाव बड़ा होता है कुछ अलग करने का। इसलिए देखेंगे कि महत्वाकांक्षी जिसके अंदर एम्बिशन होता है, जिसकी योजना होती है, उसको आप लोग देख के ना पागल कहना शुरू कर देते हैं कई लोग। और जिसका एग्जांपल हमारे जैन जी दे रहे थे कि थॉमस एल्वा एडिसन को भी लोग पागल बोले थे, लेकिन उन्हें पता था, उन्हें बहुत बड़ा, उसकी योजना बहुत महत्वाकांक्षी था, लोगों से हटकर था, डिफरेंट था जी। पर्ल वैन में बहुत पैसा करोड़ों देने के लिए तैयार है, लेकिन देखिएगा बहुत लोगों को पूछेंगे सर आप क्या करोड़पति बनना चाहते हैं, तो देखेंगे कई लोग हंसते हैं। मैं कई बार सेमिनार लिया तो कई लोग खड़े होकर भी ऐसे बात बोले कि हाँ विजय सर, कौन नहीं बनना चाहता है करोड़पति सर, सबको तो करोड़पति बनना चाहता है। दोस्तों, ये आंसर, क्वेश्चन जितना शानदार है ना, उसका आंसर हम लोग क्या करते हैं ना, दुनिया को ठिक्का ले लेते हैं कि नहीं दुनिया सब लोग कामयाब होना चाहता है। नहीं मेरे दोस्त, आज पर्लवैन में लोग खूब पैसे बना रहे हैं, लेकिन अभी कितने कॉल आ रहे हैं, सब लोग ऑटो पुल के भरोसे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज आपको दिखता है उसको नहीं दिखता है। जो लोग एक्टिव इनकम को देख के पूरे फुल फ्लेज में वर्क कर रहे हैं, आज भास्कर जी बता रहे थे, बहुत अच्छी बात है कि पर्लवैन की तैयारी इतनी अच्छी है। ये पंकज जी वर्मा जी बता रहे थे कि सिस्टम देती है, लेकिन ऐसा नहीं कि कहते कि नहीं आप पहले तैयारी करो उसके बाद हम देंगे। दोस्तों, ये सिस्टम सब कुछ देगा, लेकिन लेगा वही जो महत्वाकांक्षी होगा। अभी हमारे बीच में मनीषा सिन्हा जी आके बता रहे थे कि ये सिस्टम उनके लिए काम करेगा जो सीखने के लिए तैयार रहेगा। बिल्कुल, आप सब जानते हैं दोस्तों कि 90% बिजनेस सीखने का ही है ना। देखिए चीजें वही है, बहुत सारी बातें जब बोला जाता है तो कहता है कि सर चीजें तो वही है, बातें वही है। एक ही बात को बार बार सुनना पड़ता है, सिर्फ तरीका अलग अलग है। मैं बोला कि सर बिल्कुल आपका कहना सही है, कहना आपका सही है कि चीजें वही है, लेकिन रामायण किसी को देख के समझ में आता है, किसी को सुन के, किसी को सुना के, किसी का सीता की भक्ति, किसी की हनुमान की भक्ति से, अलग अलग चीजों से लोगों को समझ में आता है। समझ में आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सीखने के लिए तैयार रहना, जीवन में सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि समय के साथ हमेशा लेटेस्ट चीज अपडेट हो रही है। यदि आप सीखने की प्रबल इच्छा, सीखने की आपकी तैयारी नहीं होगी तो यकीनन बहुत पीछे रह जाएंगे। पंडित जी कहा करते थे कि जो समय के साथ नहीं चलता है, समय आगे निकल जाता है, वह व्यक्ति पीछे छूट जाता है। जो समय के साथ चलता है, समय उसे आगे की ओर लेके चला जाता है। जस्ट लाइक दोस्तों, कई ऐसे एग्जाम्पल आप देखे होंगे, जो लोग अपने आप को रेडी नहीं किया सीखने के लिए, तैयारी नहीं किया सीखने के लिए, वो बहुत पीछे रहा। और बिल्कुल सीखने से जानकारियां बढ़ती है, सीखने से जागरूकता आती है, और सीखने की कला में जैसा कि हम प्रत्येक दिन मीटिंग अटेंड करते हैं, ये सिखाने के लिए पूरी दुनिया है, लेकिन क्या आप सीखना चाहते हैं? ये सिस्टम उनके लिए काम करता है। आप देखिए जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े आज काम हो रहे हैं, उनके पास अलग अलग जानकारियां हैं। कैसे है? ऊपर से नहीं आ गया है, सीखना पड़ा है, सीखता है। आज भी जो लोग बड़ा काम कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं ना, आज भी वो सीखने पर बिलीव रखते हैं। दोस्तों, ऐसा हम कर सकते हैं। ये सिस्टम आपके लिए भी बड़ा काम करने के लिए तैयार है। हम लोग अभी बात कर रहे थे, अमर भाई जी बता रहे थे कि ये सिस्टम उनके लिए काम करेगा
जिसके अंदर तीसरा गुण भी होना चाहिए, क्या? बदलने के लिए तैयार रहना। बिल्कुल, बदलाव को एक्सेप्ट करना पड़ा है। पंडित जी कहा करते थे कि या तो तलवारों से कटना पड़ा है या तो फूलों से। कटना तो पड़ा है, कटना तो पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों आना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल जुड़ना पड़ेगा। दोस्तों, जमाना 4G का है, आने वाला समय 6G का भी आएगा। आप कहेंगे कि हम नहीं बदलेंगे, जमाना आपको बदल देगा, बदलने के लिए मजबूर कर देगा। क्या हम बदलने के लिए तैयार हैं? देखिए, पर्लवैन इंटरनेशनल में कई ऐसे चीजें एक बदलाव लेकर आई है। क्या है पर्लवैन इंटरनेशनल? एक अलग चीज। आज तक पैसा कमाने का एक जरिया था कि नौकरी करने से ही पैसा बनते हैं, बिजनेस करने से ही। लेकिन MLM की दुनिया में क्या बात करना, जो चर्चा हम गलत चीजों की चर्चा करते थे, ऐसे चर्चा करते थे जिनकी तारीफ करने से कुछ नहीं मिलते थे, उनका और प्रमोशन हो जाता था दूसरे का। यहां बोलता है कि आपका खुद का प्रमोशन होगा यदि इसकी तारीफ करेंगे तो। जी, बदलने के लिए एक एक चीज, बदलाव में कई ऐसी चीजें आती है जो भी हमारे अमर जी बता रहे थे। तो बिल्कुल हम लोग बदलने के लिए यदि तैयार हैं तो सिस्टम आपके लिए काम करेगा। सिस्टम आपका जीवन बदल सकता है। आज देखिए, पर्लवैन को हम कर रहे हैं, पर्लवैन के तरीके से यदि हम नहीं करते तो क्या आज इतनी बड़ी टीम और आज इतनी बड़ी जो सफलता, आज अपने आप को हम गर्व करते हैं कि बहुत शानदार सिस्टम मुझे मिला। दोस्तों, सिस्टम को सिस्टम के तरीके से करना, आप जो थे उसे चेंज करके सिस्टम के अकॉर्डिंग करना, एक बदलाव है। चेंज ऑफ, क्या बोलते हैं, चेंज योर हैबिट। जी, बदलने के लिए तैयार रहना। सिस्टम अंतिम चरण में है, कुछ करने जा रही है, बड़ा होने जा रहा है, कुछ नया होगा। ऐसे समय में आपको क्या करना है? बदलना पड़ेगा। अब सिस्टम काम कर रही है रॉयल्टी के ऊपर में, सिस्टम काम कर रही है एक्टिव ऊपर इनकम के रूप में, और आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं वो पुराने इनकम पर वर्क करूंगा। तो जिस समय जिस तरह का मूविंग, जिस तरह का मोमेंटम चलेगा उस पर आप वर्क करेंगे तो रिजल्ट आपको अधिक मिलेंगे। जी, मनीषा जी बता रही थी कि सिस्टम उनके लिए काम करेगा जिसके अंदर चौथा गुण होना चाहिए, ईमानदार और जिम्मेदार। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। ईमानदार की हम बात करें तो बहुत अच्छी, यह एकदम छोटी सी बातें हम यदि कहें तो करते थे कि नियत नियत, हाँ, नियत यदि आपका अच्छा हो तो अंजाम बहुत अच्छा होगा, काम बहुत अच्छा होगा। ईमानदारी एक ऐसा चीज है, जो चीज दिखता बाद में है, लेकिन दिखता बाद में है, लेकिन जो जैसा होता है उसे पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों, नियत, पर्लवैन की यदि नियत अच्छा है तो आज सब कुछ अच्छा हो रहा है। जी, हम लोग कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर पर्लवैन में डूब गया पैसा तो नहीं आया तो। बिल्कुल दोस्तों, नियत की बात आती है, क्योंकि आज तक सारी कंपनियां की नियति लेना फिर देना, यही एक ऐसा सिस्टम है जिसकी नियत शुरू से कहती है कि 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है और विद इन सेकेंड में क्लोजिंग है। तो दोस्तों, नियत जिसका साफ है इसका अंजाम बहुत साफ होगा, बड़ा होगा। बात आती है हमारे तरफ से, तो हमारी भी नियत और जिम्मेदारी की जब हम बात करें तो जिम्मेदारी एक ऐसा चीज होता है जहां पर
सही मायने में जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी लेना होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। यदि आप परलवैन में बड़ा करना चाहते हैं तो ये सिस्टम आपको बहुत बड़ा रूप, बहुत बड़ी सफलता आपको देगी, लेकिन इसके लिए आपको ईमानदार और जिम्मेदार होना होगा। प्रत्येक दिन बुधवार हमारे भास्कर जी आते हैं और बेसिक नॉलेज आपको देते हैं। क्या है ये? जिम्मेदारी। सही समय पर वो तैयारी करते हैं, क्या बोलना है, कैसे करना है, वो सब एक एक तैयारी करते हैं। जिम्मेदारी। प्रत्येक दिन हमारे जयंत बने सर सुबह दिन सही समय पर मीटिंग को स्टार्ट करना और 1.5 घंटा प्रत्येक दिन होस्टिंग करना, ये क्या है? पूरी जिम्मेदारी। दोस्तों, और 5वां पॉइंट जिसके विषय में बोलने के लिए मुझे बोला गया, बिल्कुल 5वां पॉइंट, ये सिस्टम उनके लिए काम करेगा जो कोर होगा। दोस्तों, कोर की जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल कोर एक ऐसा वर्ड ही है ना, कोर है ना, बोलते हैं ना कोर मीटिंग। आज एक कोर मीटिंग है, मतलब एक अति महत्वपूर्ण मीटिंग है। कोर, बी कोर का जब बात करें मतलब सबके लिए नहीं। बहुत ऐसी बातें, बहुत ऐसी डिस्कशन, बहुत ऐसी चीजें खुद पर लागू होता है, उसे बी कोर कहते हैं। ऐसी चीज जो आपके हृदय से जुड़ा हो, भीतरी भाग, मुख्य भाग, खुद पर जिसे लागू किया जाए। बी कोर यूं कहें तो सही मायने में इंपॉर्टेंट बनना और उसे लागू करना। बी कोर की हम बात करें, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में जो लगातार हमेशा के लिए जो हमें काम करना होता है, करते रहना होता है, जिसमें हम लोग 8 ऐसे पॉइंट कोर स्टेप किसे बताते हैं ना, तो कोर स्टेप में दोनों चीज लागू होती है, बी कोर, टीच कोर। बी कोर यानी खुद पर लागू करना, टीच कोर यानी यही चीज बता के टीम में भी लागू करवाना। तो दोस्तों, दुनिया को बदलने से पहले जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे, दुनिया नहीं बदलेगी। पंडित जी कहा करते थे कि लोग को जो आप कहते हैं वो नहीं करते हैं, दुनिया वो करती है जिसको करते हुए लोग देखते हैं। आप जो बोलते हैं वो आपकी बात लागू करे, ये नेटवर्क मार्केटिंग में लागू नहीं होता है। आप जो बोल रहे हैं, यदि आप उसे खुद कर रहे हैं, लोग आपको करते हुए देखकर अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, बी कोर में हम जानते हैं कि कोर बनना क्या बनना, कि अपने लक्ष्य पर काम करना, प्रत्येक दिन प्लान दिखाना, सीखते रहना, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ किताब, बुक्स वगैरह स्टडी करते रहना, प्रत्येक दिन मीटिंग अटेंड करना, जहां जिम्मेदारी की बात। सिस्टम कभी यहां बुराई करने नहीं कहता, एडिफिकेशन का सहारा लेते हुए, लोगों के साथ उसकी भीतरी शक्ति को जगाते हुए, उसका आत्मसम्मान का ध्यान रखते हुए उनके साथ काम करना और निभाना। जी, अब कोर स्टेप में 7वें पॉइंट में लागू होता है कि पर लाइन में यदि आप बड़ा करना चाहते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो 10 के दम पर के आधार पर सजाना करना। जी, और
सिस्टम, फोकस ऑन सिस्टम। कई बार हम लोग क्या होता है कि काम तो करते हैं लेकिन काम करने का कई ऐसे काम मिल जाते हैं तो पर्ल वाइन की जगह कोई दूसरा वाइन भी आ जाए तो वहां भी चले जाते हैं। इसलिए अपना ध्यान सिस्टम के प्रति हमेशा बने रहना दोस्तों, कोर बनना, इंपॉर्टेंट बनना, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट बनेंगे, लोग आपको देखकर आपके जैसा बनना शुरू कर देंगे। अभी हमारे बीच में अजीत ओझा जी आए थे और उसने कुछ बातें बहुत अच्छा बात रखे थे। क्या लीडर वो होता है जो आम आदमी से पहले साहस करता है। लीडर आम आदमी से पहले देखता है, दूर से देखता है ना। तो ये बिजनेस क्या है ना, लीडरशिप का है। इसलिए पी कोर का मतलब ही होता है पहले आपको हर काम को खुद पर लागू करना, पहले करना जो आप करवाना चाहते हैं टीम से जी। और ये इसलिए क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में तो हर कोई अपने जीवन में ना चाहता है कि मैं एक अच्छे विद्वान से सीखूं, मैं किसी का अनुसरण करूं। लोग आपके जैसा बनना चाहता है। दुनिया बेकरार है किसी का अनुसरण करने के लिए, वो आप हो सकते हैं। दुनिया बेकरार है सीखने के लिए, वो आप हो सकते हैं। दुनिया बेकरार है मिलने के लिए, वो आप हो सकते हैं। दुनिया इंतजार कर रहा है, इंतजार करेगा, वो आप हो सकते हैं। दोस्तों सही मायने में किसी भी काम को यदि आप करवाना चाहते हैं तो ये चीज खुद करना ही कोर कहलाता है। करने से पहले उसे सीख लेना, उसे संकल्प ले लेना, उस पर काम करने शुरू कर देना, ये सारे बातें कोर का ही पार्ट है। और दोस्तों सही मायने में नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आप बड़ा करना चाहते हैं तो ये गुण जिनके पास होगा, पर्ल वाइन में आप जितने बड़े बड़े सपने देखे होंगे, लिखे होंगे, ये सारे सपने आपके पूरे हो सकते हैं। कोई संदेह नहीं है, आपके जितने सपने उससे बड़े बड़े भी सपने नेटवर्क मार्केटिंग में पूरे हो रहे हैं, हुए हैं। और अब तो जमाना पूरी तरह से देखिए, अभी कई ऐसे ग्राफ भी आपको देखने को मिल रहा है। अब भारत सरकार को भी समझ में आ गई है कि अब बेरोजगारी को दूर करने का सबसे बड़ा साधन मल्टी लेवल मार्केटिंग है। तो दोस्तों आज तो हम लोग फ्री एजुकेशन के माध्यम से एक दूसरे का अनुभव के माध्यम से सीखते सिखाते हुए काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज सफलता के रेशो की में कमी है। इसका एक ही कारण है, पंडित जी कहा करते थे कि जब तक किसी भी चीजों का मूल्य ना देना पड़े तब तक उसकी ना वैल्यू, उसकी जो वैल्यू नहीं बनती है। आप यही काम को यदि लाखों रुपए देकर सीखना पड़े, करना पड़े, तो लोग एक एक चीज को अमल करते हैं, एक एक चीज को सीखते हैं, एक एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं और फिर लागू कर देते हैं। समय अब आ चुका है दोस्तों कि एमएलएम की दुनिया में लोग अब पैसे दे देकर सीखेंगे, पहले से तैयारी करेंगे, पहले वो अपने आप को प्रूव करेंगे, यस मैं एक जिम्मेदार पर्सन हूं। देखिए मैं समय से पहले मीटिंग अटेंड कर लेता हूं, मैं देखिए बहुत अच्छा फॉलोअर हूं, मैं अच्छा इनवाइट करने जानता हूं। सारे पॉइंट को पहले से स्टडी कर रहे होंगे, एक एक पॉइंट का कई उदाहरण वो सीख चुके होंगे पैसा देके। फिर उसका सिलेक्शन होगा और वो लोग फील्ड में जाकर ऐसा बात करेंगे, लगेगा क्या बात है, इतना सुंदर कैसे बोलना जानता है। दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं दोस्तों, यदि ठान लिया जाए तो। अब है
कि आज हमें ठानने की जरूरत है, आने वाला समय तो आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि पंडित जी हमारे कहा करते थे कि पत्ता भी पड़ा पड़ा सड़ जाता है, घोड़ा भी खड़ा खड़ा अड़ जाता है। नदी का अनुसरण करेंगे तो समुद्र तक चले जाएंगे, और सफल लोगों के साथ रहेंगे तो कामयाब व्यक्ति बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सिस्टम उनके लिए काम करेगा जिसके अंदर ये 5 गुण होना चाहिए, और हर लोगों के अंदर ये गुण है, मेरा ऐसा मानना है। आप अपने आप से रेड करें, क्या हम ये 5 गुण में क्या अपने आप पे इसको लागू कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, किनके लिए? जो महत्वाकांक्षी होगा, किनके लिए? जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहेगा, किनके लिए? जो बदलाव के लिए तैयार रहेगा, किनके लिए? जो ईमानदार एवं जिम्मेदार होगा, और 5वां जो कोर होगा। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग प्रत्येक दिन सीखते हुए, सिखाते हुए, छोटी छोटी बातों को हम लोग अमल करते हुए और छोटे छोटे सुधार करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से विक्ट्री स्कूल के माध्यम से हम लोग, एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पर्लवैन इंटरनेशनल में हम सब दूर के रिश्ते के सगे भाई हैं, बहन हैं, और इसकी मर्यादा को बनाए रखते हुए पर्लवैन की विशेषता को लोगों के जन जन तक ले जाने के लिए, इस आर्थिक आजादी की महाअभियान को घर घर तक पहुंचाने के लिए हम सब मिलकर एक संकल्प के साथ काम करते हुए, हम सब एक दूसरे की कामयाबी का जश्न मनाते हुए इस आर्थिक आजादी के अभियान में अपना अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक बेहतरीन लीडरशिप का परिचय देते हुए लोगों के अंदर में असीम शक्तियां हैं, उसकी भीतरी शक्तियों को जगाते हुए, जिन कामों को करने से डर लगता है उन डर को भगाते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से उपस्थित जितने भी पार्टिसिपेट इस मंच पर विराजमान होते हैं सीखने के क्रम में, सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आप सब महत्वाकांक्षी लीडर्स हैं, आप सब बड़ा करने वाले हैं, और आपकी सफलता में जहां तक हम सभी की मदद होगी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। एक बार पुनः विक्ट्री स्कूल के सभी को लीडर्स, फाउंडर लीडर, सभी जितने भी हमारे को होस्ट लीडर्स हैं, सभी को एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय पर्लवैन। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। थैंक यू। जय पर्लवैन। जी सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी पॉइंट्स को लेते हुए अपने कोर के महत्व के बारे में भी समझा दिया। दोस्तों, एक बात बताना चाहते हैं कि ऊपर वाले परमात्मा ने हमारा ये जो शरीर बनाया है और ये जो चेहरा बनाया है, उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो जबान एक ही है, यानी बोलने की शक्ति एक ही है, लेकिन सुनने की शक्ति 2 बार है, डबल है। यानी उसका ये कहना है, ऊपर वाले का ये कहना है कि सामने वाला बोलेगा एक ही बार, अगर आप उसको डबल टाइम सुनोगे, यानी एक बार सुनने के बाद दूसरी बार रिवीजन करोगे और रिवीजन के बाद में आप उसके ऊपर अमल भी करोगे, तब आप अपने क्षेत्र में पावरफुल बन जाते हैं, और वो पावरफुल बनने के बाद में आप सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करते हैं। तो ये तो ऊपर वाले की देन है। हमारे विक्ट्री स्कूल में आप जानते हैं सवेरे 7 बजे, दोपहर को 4:30 बजे और रात को 8 बजे जो हमें सिखाने के लिए शानदार शार्प डायमंड लीडर्स आते हैं। ऐसे लीडर्स की बातें सुनकर हमें आगे बढ़ना है, उस पर अमल करते हुए चलना है। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वक्त का तकाजा है, समय बहुत, तुम जितने भी हम 5 लोगों से आज आपने क्या सीखा,
उसके ऊपर बात करेंगे और सारे के सारे पॉइंट्स बताने की जरूरत नहीं है। आप किसी एक पॉइंट के बारे में भी कम समय में बात करेंगे। तो ऐसे 5 लोग हैंड रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों समय का ध्यान रखें और अपनी बात रखें। तो हम पहले बुलाना चाहेंगे हरीश जी। Recording stopped. वेलकम है आपका हरीश जी। सर इनको होस्ट करेंगे तो माइक ओपन हो जाएगा। यस, गुड इवनिंग सभी गुड इवनिंग। लीडर्स को। हेलो मैम, आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज थोड़ी कम आ रही है, माइक नजदीक लीजिएगा। हेलो जी, मैं विक्सी स्कूल में मैं आज पहली बार अपने वक्तव्य से बोल रहा हूँ। चलिए, अभी रिसेंटली मैंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। विक्सी स्कूल का बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिल रहा है, जैसे कि विजय पंडित सर, आकाश सर, इनके द्वारा जो भी हमें नॉलेज दी जाती है उसको हम लोग गेन करते हैं। आज जो मनीषा पटेल मैम ने कहा कि निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ हमें इस काम को करना चाहिए, 100% सीखना चाहिए। अगर हम सीखते हैं तो आगे बढ़ते हैं। और इन्हीं बात के साथ मैंने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। वेरी वेरी थैंक यू। यस सर, वेरी गुड, वेरी नाइस। सही बातें बताई आपने। अब हम बुलाना चाहेंगे एक जबरदस्त ऐसे एकम्बरा बेहरा जी। वेलकम है सर आपका। यस, थैंक यू मैम। जय जगन्नाथ। आप मेरे को मौका दिया है मैम, आपको धन्यवाद। आज विक्टोरी स्कूल से हमको सीखने के लिए मौका मिल रहा है। एक बात बोल दूंगा, विजय पंडित सर जो शेयरिंग, दुनिया आपको सीखने के लिए तैयार है। आप अपनों को ऐसे एजुकेशन लेके विक्टोरी स्कूल में आप एजुकेटेड हो जाओ। और आदमी तो कुछ भी बोल सकता है, कि अपना जिंदगी को बढ़ाने के लिए अपना मेहनत जरूर है। क्योंकि आज का जमाना में आपको कोई एक भी रुपया नहीं देगा, पीछे मारेगा। जब आपको पीछे कोई भी आदमी थप्पड़ मार रहा है, मेरे को एक आदमी थप्पड़ मारा, बोला तुम दलाल है पॉलबाइन करके दलाल हो गया। मैं बोला सर थैंक यू, मैं गवर्नमेंट को 10% दे रहा हूँ, विक्टोरी स्कूल से सुबह का एजुकेशन ले रहा हूँ। मेरे को मालूम था आरबीआई गाइडलाइंस अनुसार 15% अभी हम टैक्स दे रहा हूँ। आप जो सर फीस पकड़ते हैं, कितना परसेंट दे रहा है ना, कुछ भी नहीं। क्या आपका टारगेट क्या है? कुछ भी नहीं। तो मेरे से शर्मिंदा हो गया, मैं बात में जीत गया। जब आप सीखेंगे तब आप कुछ बोल सकते हैं। इसीलिए हम सीखने के लिए तैयार रखेंगे। दुनिया सीखने के लिए अभी भी आपको कॉपी करेगा। आप मेरे टीम से भी मैं कॉपी करूंगा। थैंक यू। मैं जगन्नाथ धाम उड़ीसा, जगन्नाथ धाम पुरी से, और क्वाचौ एक्सेलसियर में मैं अभी है। और एक्सेलसियर जब हिट किया ना, सुबह का जयंत जी को बोलना सर को याद रहेगा। सर मोबाइल कैसे रिफ्लेक्स होगा, मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है मोबाइल के ऊपर में। 1800 रुपया का मेरा सेट है, मैं उसमें एक्सेलसियर 169 रुपया, मतलब 200 रुपया से 1 रुपया कम है। वही डाटा में 11:55 में मेरा हिट हो गया। क्योंकि मैं डेली ट्रेनिंग मीटिंग आ रहा है, मेरे पास एजुकेशन ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं जो जोश जुनून भरा 1800 रुपया का सेट में मैं हिट कर दिया 10 साल का पुराना सेट में। मतलब है तुम लोग मेहनत करो, जमाना तुमको सीखने के लिए ढूंढ रहा है। जैसे हमारा विजय पंडित का तो एक आइकन है पॉलबाइन का, और मेरे को बहुत दिल को शांति मिल रहा है सुनने के लिए। जैसे हमारा श्री कृष्ण भगवान है, उसका वाणी ऐसे होता है। और सुरेखा मैम जी आज होस्टिंग किया, जबरदस्त है। और थैंक यू। जय पॉलबाइन, जय जगन्नाथ। यस, जय पॉलबाइन, थैंक यू वेरी मच।
हम चाहते हैं कि हमारे को होस्ट में से हम पंकज वर्मा जी को आमंत्रित करेंगे इस मंच पे अपने 2 शब्द रखें। और भी कोई को होस्ट रेडी होंगे तो बाद में बताइएगा। पंकज वर्मा जी प्लीज मंच पे आइए, वेलकम है, अपने 2 शब्द यहाँ पर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेखा बहन, अपने इस समय की कमी के बावजूद भी 2 मिनट रखने का मौका दिया। आज की मेन टॉपिक जो है कोर मतलब एज धारदार। सर ने बड़े शानदार तरीके से आज के मीटिंग का गठन किया। पूर्ण निष्ठा से, जिम्मेदारी से सीखते सिखाते अपने में परिवर्तन लाते और टीम में परिवर्तन लाएं और टीम को सकारात्मक परिवर्तन कर धारदार बनाएं। बहुत ही शानदार तरीके से आज की मीटिंग रही और एक एक पॉइंट पे हमारे 5 लीडर ने बहुत तरीके से इसको एक्सप्लेन भी किया। और आपकी होस्टिंग यानी मोती, जैसे हमारे पर्ल वाइन में एक एक मोती को पिरो के बना रहे हैं, वैसे हमारे सारे लीडर्स को आपने बहुत ही इत्मीनान से एक एक पॉइंट रखने के लिए आमंत्रित किया। और खासकर परिवर्तन, हमें तैयार रहना चाहिए परिवर्तन के लिए। जैसे मैं किसान हूं और वही चीज मैं हर बार कहता हूं कि अंग्रेजी में एक वर्ड है रीप्लॉविंग, कि किसानी में हम बोते हैं, धान उगाते हैं, उसको 1 महीने के बाद फिर से जोत देते हैं, तो उसकी जड़ों को हम हल्के से उठाते हैं और उसके बाद ही फसल में ग्रोथ आता है। तो हमें परिवर्तनशील होना चाहिए और परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। और बी कोर, हमें धारदार ही बनना है और धारदार बनाना है। जय हिंद, जय परवाइन, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत जबरदस्त आपके वर्डिंग्स, थैंक यू वेरी मच। को होस्ट में से कोई भी लीडर्स अगर आके बात करना चाहते हैं 2 मिनट के लिए तो बिल्कुल आमंत्रित है, हैंड रेस करके आ जाएं। सर जी, मैडम जी, कोई भी रेडी है तो। तब तक मैं राम लखन रॉय, सर जी वेलकम है आपका इस मंच पे। वक्त को ध्यान रखते हुए आपको अपने शब्द को रखना है। राम लखन रॉय जी, स्वागत है आपका। सर जी आप माइक ओपन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है अशोक सोनकर सर। यस, राम लखन सर आ गए हैं, वेलकम सर। वक्त को ध्यान रखते हुए अपनी 2 बातें रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हमको शब्द रखने का मौका दिया मैम। और आज का आपका होस्टिंग बहुत शानदार रहा मैम। ऐसे मैं आपका फैन हूँ मैम। आपकी आवाज बहुत सुंदर, सहज, सरलता, सहजता, कोमलता है आपकी बातों में मैम। और आज जो 5 बिंदुओं पर चर्चा हुआ मैम, बड़ा ही शानदार और जानदार था। ऐसे में एक पॉइंट पर 2 शब्द रखने के लिए चाहता हूँ मैम, लेकिन इसके पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे देना चाहता हूँ। मैं राम लखन कुमार राय गिरिडीह झारखंड से हूँ मैम। और इस विक्ट्री स्कूल के फाउंडर लीडर श्री विजय पंडित सर, श्री सुनील पंडित सर एवं तमाम महागुरुओं को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो मातृशक्ति में हम सबों के गुरु माता श्री दलजीत चालकी मैम, श्री सुरेखा वाने मैम जो आप भी हैं मैम, और तमाम मातृशक्ति को मेरे तरफ से पुनः अभिनंदन। और आज का बहुत सुंदर ढंग से 5 बिंदुओं पर 5 महागुरु हम सबों के बीच में रखे। ऐसे सीखना जीवन में बहुत जरूरी है मैम। सीखना
कभी भी हम सीख सकते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जैसा कि जक्ष जी महाराज, जब युधिष्ठिर जी महाराज के भाई को जब पकड़ लिया जक्ष जी महाराज ने, तो वहां पे 132 क्वेश्चन किए थे। उसमें एक क्वेश्चन यह भी था, किम ज्ञानम, ज्ञान क्या है, सीखना क्या होता है। तो युधिष्ठिर जी महाराज स्पष्ट शब्दों में बताए थे, तत्वार्थ संबोधन ज्ञानम, किसी भी तत्व को समझना, उसको संबोधन करना, यही ज्ञान है। और यह हमें आत्मा बताता है, यह हमारा माइंड जो है वहाँ तुरंत बताता है कि ये ज्ञान है। क्योंकि जब हम चलते हैं तो अगर हमारे आगे गड्ढा आता है तो उस गड्ढे में हम नहीं कूदते हैं, नहीं गिरते हैं, क्योंकि मेरा वहाँ ज्ञान काम करता है। क्योंकि हम सीखे हुए हैं, हम परिपक्व हैं, इसलिए उस गड्ढे में नहीं जाते हैं। एक पागल व्यक्ति को गड्ढा का क्या पता। यानी ज्ञान हमें बताता है, सीखना हमें वहाँ बताता है। ऐसे तो मैं इस विक्ट्री स्कूल के एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ और समय अभाव है, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय परलवाई। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ये आखिरी वाली प्रवक्ता को हम आमंत्रित करेंगे, उसके बाद में हम मीटिंग को क्लोज करना चाहेंगे। तो अशोक सोनकर सर, प्लीज वेलकम टू द प्लेटफॉर्म, अपनी दो बातें रखें। थैंक यू सुरेखा बाने मैम, यू आर गिविंग टू चांस टू मेक समथिंग हियर। मैं अशोक सोनकर हरिद्वार उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ मैम, और मैं विक्ट्री स्कूल का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, जिनके माध्यम से हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे। और मैं विक्ट्री स्कूल के फाउंडर श्री विजय सर को, जनवरी सर को, शरद चंद्र विश्वास जी को, सभी को मेरा चरण बंदन, अभिनंदन। नारी शक्ति में जल्दी चालकी मैम, मनीषा पटेल मैम, मनीषा सिन्हा मैम, आप भी मैडम, सुरेखा बाने जी, आपकी जो होस्टिंग है बहुत ही लाजवाब है मैडम। आपकी जो आवाज ऐसी निकलती है जैसे एकदम इतनी बुलंद होकर आवाज निकलती मैम कि मैं उसकी क्या तारीफ करूं। बहुत ही आप लोगों को मेरा चरण बंदन है। और जो अपने इस स्कूल के कोर लीडर हैं उनको भी मेरा नमस्कार। और जो ये आज ही इस मीटिंग में नवागंतुक लोग आए हैं, मैं उनके लिए भी, उनको भी मेरा नमस्कार। तो मैडम, जो आज 5 बिंदुओं पर चर्चा हुई, तो मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, थोड़ा सा टाइम समय का चैलेंज लेते हुए मैं अमर भाई सर के जो रेडी टू चेंज है, क्योंकि हमें बदलाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर हम समय के हिसाब से नहीं बदल पा रहे हैं अपने आप को, तो समय ही हमें एक दिन बदल देगा। तो जब समय हमें बदल देगा तो वो हम उस हिसाब से चल नहीं पाएंगे। तो हम लोगों के लिए हमेशा ये रहना चाहिए कि हमें परिवर्तन के साथ, हमेशा परिवर्तन के साथ चलना चाहिए, क्योंकि अगर परिवर्तन ही संसार का नियम है तो हमको उसको फॉलो करना है। अगर कोई भी नदी का प्रवाह चल रहा है मैडम, अगर हम उस पानी को ही हम हमेशा सिर माथन करते हैं, या मैं तो वैसे भी हरिद्वार से ही बिलोंग करता हूँ मैडम, मैंने देखा है हर की पौड़ी में कि यहाँ पर वही पानी को लोग भरते हैं जो जिसमें निरंतर उज्ज्वलता होती है, जो निरंतर चलता रहता है मैडम। तो ऐसे पानी कहीं जगह भी मिलते हैं गंगा जी के, लेकिन लोग नहीं लेते हैं। तो मेरा कहने वाला वही मैडम की परिवर्तन, हमें रेडी टू चेंज रहना चाहिए। थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का चांस दिया। थैंक यू सुरेखा बाने मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस मंच पे जो पॉइंट्स हम लोगों ने विक्ट्री स्कूल ने डिस्कस किए हैं, जितना मुझे समझ में आता है दोस्तों, ये 5 पॉइंट्स का अगर हेडलाइन जिस तरीके से अगर हम 1 या 2 वर्ड्स में बताना चाहेंगे, तो वो है कि देने के लिए हमारे पास गुरुजन है, लेकिन लेने के लिए और उस लेने के बाद अमल करने के लिए कितने प्रवक्ता है। हम शिष्य नहीं बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये पर्ल वाइन का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर प्रवक्ता या फिर अमल करने वाले लोग जो चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में बदलाव आ जाए, जो चाहते हैं कि हम पर्ल वाइन में सक्सेसफुल हो जाए। सक्सेस की कोई परिभाषा 100% कोई भी नहीं बता पाया है। किसी की कुछ इच्छाएं होती है, किसी के कुछ टारगेट्स होते हैं, कोई अपनी जिंदगी को किस तरीके से देखता है,
किसी की जरूरतें होती हैं, बस वो ही चीजें उसके लिए सक्सेस बन जाता है। तो दोस्तों, पैसा कमाओगे तो अपनी बहुत सारी इच्छाओं को पूरा कर पाओगे। सक्सेस कमाओगे तो बच्चों का हायर लेवल का एजुकेशन कर पाओगे। तो सारी चीज कहीं ना कहीं थोड़ी ही सही लेकिन पैसों के साथ में कनेक्टेड हो जाती है। आज 24 घंटे में से कितने घंटे लोग पैसों के लिए भागम भागी करते हैं। इससे अच्छा एकदम सरल और सिंपल उपाय है कि जो विक्ट्री स्कूल में सिखाया जाता है उसके ऊपर अमल करना शुरू करें। सक्सेस आपके पीछे भागेगा, है ना। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब बातों के साथ में आज हम इस मीटिंग को यहाँ पर समाप्त करते हैं। लेकिन समाप्ति के पहले हम सबके चहेते लीडर जयंत सर को हम समाप्ति के लिए बुलवाएंगे यहाँ पर। जयंत सर, प्लीज वेलकम, और अंतिम बातें आप रखें, लास्ट वाले। वेलकम सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और आप वास्तव में आपका प्रथम बार ही सही लेकिन बहुत शानदार होस्टिंग आज हम लोगों ने देखा सुना। आप शब्दों के बाजीगर हैं, शब्दों के धनी हैं। आप जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। साथ ही साथ आज वास्तव में एक इतना शानदार टॉपिक में बात हुई कि सिस्टम में वही सफर हो सकते हैं जो मुख्य 5 बातों पे फॉलो अप कर सकते। शानदार शेयरिंग सारे लीडरशिप द्वारा। और अभी तक बने हुए जो साथी हमारे बीच में जो सीखने के लिए हमेशा मंच पे लालायित रहते हैं और आते हैं और हमें नित्य नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी होस्ट लीडर्स और साथ ही साथ जितने सभी नए साथी भी हमारे साथ बने हुए हैं, पुनः एक बार धन्यवाद और नमन करते हुए आज की सभा का समापन हम लोग करेंगे प्रतिदिन की भांति, है ना। मैं बनाऊंगा, बिगाड़ूंगा नहीं, मैं विश्वास करूंगा शक नहीं, क्योंकि मैं लीडर हूँ, क्योंकि मैं कामयाब हूँ। मैं बनाऊंगा, बिगाड़ूंगा नहीं, मैं बनाऊंगा, बिगाड़ूंगा नहीं।